मोहब्बत फरमाएं कि मोहब्बत बाल कान का रिकॉर्ड तो जिन्होंने हमें टॉपिक दिया रिकॉर्ड करा पान खा लो वही 8 बजे आ रहा है डॉक्टर साहब। ये तो हाल है, ये क्या साथ चलेंगे, ये क्या साथ रहेंगे, जिनकी खुद की पहुंच लेट है। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है? आज इसको खंभे के पास यहाँ खड़ा कर दो, पूरा साउंड उसके कान में जाएगा। हाँ जिसकी खुद की पहुंच देर में है वो क्या किसी को टाइम से पहुंचाएगा? हमको 2 घंटा पहले मैसेज मिला कि पूरा में मुलाकात हो गई है और 15 मिनट 20 मिनट में आदमी पहुंचता है, 9 बजे पहुंचता है। गजब हाल है। गाड़ी के बच्चों 7 बजे तो बच्चों की मम्मी को उधर बैठा देंगे। मंटू के घर वाली, मंटू के घर वाली बेटा खड़े हो रहे भाई, खड़े हो। तो डॉक्टर साहब सोचे कि सोचते हैं कि बस वो लोमड़ी वाला हाल है, अंगूर तो है लेकिन कद भी नहीं है और छाल भी नहीं है। और वो प्रयास करता है कि वो इतिहास में लिखा हुआ कि प्रयास को नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन लोमड़ी को नहीं। लवंग है, लवंग का उत्तर वो उछले ही कितना अभ्यास लवंग है। तो इन्होंने मुझको टॉपिक दिया कि सरकार कालिदास के मेघ पे तो आप बोले जो भी बोले, एक अभिज्ञान शकुंतलम उसने भी कुछ समझाने का। बच्चों हम भगा देंगे यहाँ से। आसपास जो महिलाएं बैठी है उनकी नहीं कर सकती क्या? ये मंटू की भाई हमके हल्का सके ना, बच्चा के ना हल्का सके। देखा मुश्किल आती है। तो आज अभिज्ञान शाकुंतलम पे ये कुछ हमसे प्रयास करना चाहते हैं। हम भी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हिंदी की वक्ता तो है नहीं, ये भी हमारे हमें भी नहीं मारे, इंटर तो मारे जो भाई ईमानदारी है, लेकिन हिंदी से वास्ता नहीं रहा। फिर भी छोटा सा प्रयास है क्योंकि 10 साल बीत गए, मोहब्बत बढ़ी, यहाँ से जाकर पहुंच गई बड़ी दूरी, मोहब्बत बढ़ी ना। कई नए लोग कई नए समझने का प्रयास किया। तो एक चीज हमको चाहिए इस पे प्रवचन करने या इस पे बताने, प्रवचन क्या करता हूँ, प्रवचन को करने आता ही नहीं क्योंकि मैं अभ्यास करता ही नहीं, और ना ही दद्दू हमें किराया दिए हैं यहाँ प्रवचन करने का। दद्दू आए कि नहीं आए? दद्दू आ गया? अभी नहीं आया ना? आ गया ना ही दद्दू हमको भी फीस दिए हैं, भले हम अपनी जेब से इनको फीस देते हैं, बात अलग है। ये लोग हमें कुछ नहीं देते, जबकि हमसे देने का हमको अधिकार, देने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग हमसे देते हैं।
वो हाथ मटकाने चले गए, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये लोग भी हमसे लेते हैं, जबकि बगल के ऐसे गाँव में ऐसे मंदिर में कितना गाय होंगे और गाएंगे। तो कह रहे हैं सबका कर्म नजर क्या है, इसी को कहते हैं कर्म और इसी को कहते हैं फल। इससे कुछ आ जाता है। तो डॉक्टर वो विज्ञान अंतरंग पे बोलने से पहले हमको एक चीज चाहिए सामने। तुम तो साड़ी पहन के बैठे नहीं, अशोक जी की साड़ी पहन के नहीं बैठे कि बैठे नहीं बैठे, पूरी गाड़ी लाल जी की साड़ी पहन के नहीं बैठे, साड़ी पहन के बैठे, साड़ी पहन के मेरे सामने बैठे नहीं बैठे, गम में भी नहीं बैठे, साड़ी पहन के बैठ जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ शाकुंतलम की बात होती है। तो कुंवारी नहीं है कोई ऐसी, हम एक बार बोलेंगे दोबारा नहीं बोलेंगे। जो पहले हाथ उठाए हम बोलने जा रहे हैं, कुंवारी नहीं, कोई ऐसी शादीशुदा औरत जो कुछ 4-5 घंटों के लिए मेरी शाकुंतलम बनने को तैयार है, हाथ उठा ले। कौन उठाया है? किसी की हिम्मत नहीं, सिर्फ एक उठाई। आ जाओ भंडारी, एक कुर्सी दो, एक टेबल दो। देखे ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत की शब्द को ध्यान से सुना जा रहा था और तुरंत हाथ उठाया कि मैं तैयार हूं। किसी औरत की हिम्मत नहीं कि वो चंद घंटे के लिए मेरी बन सके। भंडारी एक कुर्सी दो, भंडारी डिस्टर्ब कर। कुर्सी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ बाबू साहब लोग किसी को कुर्सी कहेंगे। 3 बार तो हम बोल चुके, कहाँ आया? 3 बार तो हम बोले यहाँ नहीं आया। चला चला ठीक है, तू हाँ वहीं बैठ, नहीं बैठ, ताकि हम कुछ बोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी इशारा करके बोले। ये मत समझते कि सच बोल रहे नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, लेकिन नाटक है, लेकिन कालिदास आत्मा की, मैं समझता हूँ कालिदास की खुद ही, जिस तरह में मैंने कहा था कालिदास सच सच बताना कि वो दक्षिणी कोई और है या तुम स्वयं, उस दक्षिणी से उठता हुआ प्रकाश उस दक्षिणी का है या तुम्हारा। तो यहाँ अभिज्ञान भी खुद कालिदास का है और शाकुंतलम भी शायद खुद कालिदास है, लेकिन उसमें नाटक में बहुत ही विराट सौंदर्य सुंदर का व्याख्यान किया गया है, जो शायद चंद घंटे में मेरे ख्याल से पिछली बार भी कालिदास का में एक श्लोक में एक शब्द पे 5 घंटा बोलना पड़ गया था। पूरी किताब पे बोलना पड़ता तो पता नहीं क्या हुआ, कितने बरस बीत गया। इसीलिए हमारे में लिखा है कि जन्म जन्म कभी क्या जतन कराएं वे जतन कराएं, अंतकाल
माइक आपके पास से उठा के बोल दिए। जन्म जन्म मुझ जगन कराही अंत राम मुखावत नहीं। तो हमारे म्यूजिशियन जी समझ गए ना टॉपिक क्या है। वैसे मुझे मालूम है तुम लोग के भेजे में कुछ घुसता नहीं। अंत में एक चीज घुसता है, जब मेरी आवाज निकलती है इतना इनाम दीजिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं घुसता। भंडारी बा पप्पू जी आप पढ़े लिखे हैं, आपने तो वो किताब पढ़ी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। दिक्कत है क्या नहीं आता, आइए नाम नहीं सुना। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? अरे सरकार को दिखाएं कि जब पढ़ा लिखा होगी, गार्ड की नौकरी पाए हैं, 1.5 लाख रुपया सरकार का कूट रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, ज्ञान का मतलब बता दीजिए। टैक्स देने वालों पे इतना तो रहम करिए। माट साहब बात समझ में आ रही है, बाद में आप स्वयं समझेंगे। आपके ड्राइवर साहब पानी उनको पानी ज्यादा है। हम समझ गए कि हमारा दिया हुआ टैक्स आप पैसे बस्ती दे रहे हैं। बैठिए। एक बार बराड़ी में मैंने एक प्रवचन किया था जिसमें समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी। जब समुद्र मंथन होने लगा तो पर्वत वनांचल जो था वो नीचे धंसने लगा। तो परमात्मा ने कछुए का रूप लिया और वो पर्वत कछुए के रूप ऊपर रखा गया और जो शेष भाग था उसको मैंने उपमा दी थी विवेक। तो कहते हैं कि जहां तक बुद्धि है वहां तक धर्म सत्य नहीं है। जहां बुद्धि खत्म होती है, बुद्धि खत्म तो आत्मा भी खत्म। जो पहले वाले गीत में था ना, मिट जाए मर जाए हो जाए बदनाम, तो जो मरेगा वह विवेक की नाव हो चढ़ के पार। तो अभिज्ञान का मतलब होता है विवेक और शास्त्रोत्तरम का मतलब होता है ये पूरी प्रकृति। और ये प्रकृति जिसको उर्दू साहित्यकारों ने नरगिस कहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? उर्दू साहित्यकारों ने उसको नरगिस कहा है और कहने वालों ने कहा है, डॉक्टर ने 2 शब्द लिखे हैं कि हजारों साल ये नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जब हजारों साल ये नरगिस
अपनी बेनूरी नूरी पे गाने बजाते हैं, याद होगा। मतलब जब उस नूरी को कोई लेने वाला नहीं मिलता, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा है, दिदावर अपनी डिक्शनरी में बोल दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से जब हजारों साल ये नूरी होती है। नरगिस एक वो फूल है जिसको जुनबल कहा जाता है। जब वो अपनी बेनूरी को एक जगह इकट्ठा करती है जहां सृष्टि की सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं, तब वो एक फूल खिलती है। तब वो एक फूल खिलाती है। अजीब भाषा है क्या? हाँ, ठीक ठीक ठीक। आवाज मेरी और साफ लगेगी अगर थोड़ा दूर बैठे। वास्तव में ये नरगिस ये खुद अपनी खूबियों से परिचित नहीं है। देखो वहां पे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, समझ में दूर दूर हटो। विंध्याचल बराड़ी में जो भी कार्य करता है तो सुन रहा है मेरी आवाज, वहां इकट्ठा बच्चे बैठे हैं, उस सबको हटा के अलग कर। अब बगल में की माताएं बहनों को सबको लज्जा नहीं है कि उनको शांत करा दें, हमको यहां सुनाई दे रही है। क्योंकि इस नरगिस को खुद अपने खूबियों के बारे में पता नहीं। अपनी खूबसूरती की दौलत से बेखबर नरगिस हजारों साल से अपनी बेनूरी पर रोती रहती थी, रोती रहती थी, कोई तो उसे नूर ले ले। जबकि उसको स्वयं में लगता है कि न मुझ में कोई गुण है, न कोई आकर्षण है, न सुंदरता है, फिर भी वो हजारों साल टूटी रोती अपने बेनूरी से इस चमन में दिदावर पैदा कर ही देती है। और उस दिदावर पैदा होने का कारण मोहब्बत है। और वो दिदावर इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि कालिदास ने दूसरे के चरित्र को विवेक की पटरी से गिरता हुआ इतना गिराया कि वियोग का एक बहुत बड़ा विशाल पात्र कहिए, कलाकार कहिए, उदाहरण के लिए वो बना दिया कालिदास ने। और वो कोई विशेष और नहीं, सच सच बताना कालिदास तो तुम स्वयं थे या कोई और, तो तुम स्वयं थे या कोई और। और उस दिलावर को आंखों वाला जोहरी ही परख सकता है। जी कौन सी आंखें? उघरे हरी मन मोचन ही के मिटे दोष भाव रजनी के रूप प्रकट राम रस खानी। लेकिन कब
गुरुपद मणिगण ज्योति और सूरत ही दिव्य दृष्टि हो। उस दिलावर को पहचानने वाली भी कोई बात नजर होगी, वही पहचानेगी विदेश जी। समझे? अब पप्पू जी कह रहे हमें पहचान जाए अभी कहा जब कालिदास का खुद शिष्य वो हर दोष को समझता था, जब वो शकुंतलम के रूप में भटक गया, कालिदास का शिष्य कहां गिराया कि जब वो दुष्यंत खुद शकुंतलम के रूप में भटक गया। क्यों? विवेक की पट्टी से उतर गया। तो सबसे विवेक का सबसे गिरा हुआ पाप बना दुष्यंत। वियोग का सबसे बड़ा पाप बना। हालांकि वियोग में तो वहां पे दोनों को दर्शाया गया है। वियोग शकुंतला का है, लेकिन शकुंतला का वियोग आक्रोश था और दुष्यंत का वियोग लोभ था, गलतियों को सुधारने के लिए था। रामायण में राम भी एक हिरण के पीछे भागे हैं। रामायण में राम भी एक हिरण के पीछे भागे हैं। जब वो हिरण के पीछे भागे तभी कहानी शुरू हुई। और यहाँ दुष्यंत भी एक हिरण के पीछे ही भागा। राम का हिरण स्वर्ण जैसा था और दुष्यंत का हिरण श्वेत रुई जैसा था। क्योंकि राम को वहां अभी दिदावर नहीं कहा गया। कालिदास ने दुष्यंत को दिदावर की भूमिका से लेके चला, इसलिए हिरण श्वेत और वहां हिरण स्वर्ण जैसा था। वहां शकुंतलम में हिरण श्वेत देख रहा, वहां स्वर्ण देख रहा। अजीब सी समझ में आती बात हमारी। पूरी समझ में आती हमको समझाने का नहीं आ रहा, वो तो ऐसे पता नहीं कहां से बैठा दिए गए हैं। जैसे हमारे अशोक सिंह, इनको लाले लाले लगता है, क्यों यूरिया में भी लाल लगता है, गाड़ी में भी लाल है, दसू की बहन भी लाल करके आई है। हाँ कुछ जारी नहीं है। तो ऐसे ऐसे दुष्टों का क्या होगा, ये भी तो हमारे एक विषय है। इनका हिरण लाल है, वहां राम का हिरण सोने और दुष्यंत का हिरण रूही जैसा श्वेत।
वहां राम की भी बाण से वो हिरण मरा, लेकिन उनकी सीता गई। सीता को प्रकृति की आज माता कहा गया, लेकिन वो चल यहां हिरण मरा नहीं, तो दूसरे पे अंदर देखिए, शुरुआत की दोनों जगह हिरण दोनों जगह क्या है? हिरण। वहां भी हिरण है, लेकिन वहां सीता गई, यानी आधी सब्जी चली गई, और यहां दूसरे से इसीलिए गए क्योंकि वो अभिज्ञान के यानी विवेक की रस्सी से वो गिर गए। जब वो गिरे तो गिर चल गए। यहां भी देखिए, वहां भी एक मोहब्बत थी, यहां भी एक मोहब्बत है। चाहे वो पहला नशा कहिए, मोहब्बत का पहला नशा, समझ आ रही है? पहला नशा, और वहां भी एक नशा, दोनों में अंतर है, क्योंकि दूसरे अपने उस नशे से गिर रहा है, जैसे दद्दू अंग्रेजी छोड़ के देसी पीने लग जाता है, जैसे दद्दू अंग्रेजी छोड़ के देसी पीने लग जाता है। नशा कहां भी है, नशा यहां भी है, लेकिन गया कहां? अंग्रेजी से देसी में। और लोग कहते हैं कि देसी में आगे कोई जल्दी गिराती है, हम सुनते हैं कभी दद्दू गिरा है, सच बोलना हाँ या ना? तो दद्दू की होना और दूसरे की होना, दोनों जगह नशा ही है। वहां वो शराब दोनों खुश होती है कि दद्दू ने मुझे चुन लिया। जब दद्दू देसी पीता है तो देसी भी बोलती है दद्दू ने मुझे चुन लिया। तब उलझन है क्या? कुछ है क्या इसमें? क्योंकि माइक में पहला नशा है क्या है?